हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ थ्योरी। गाइस, आप सभी लोगों ने डिस्कवरी प्लस के एक लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म सीक्रेट्स ऑफ सिनौली के बारे में तो जरूर ही सुना होगा, जिसे मनोज बाजपेयी और डायरेक्टर नीरज पांडे प्रेजेंट कर रहे हैं। ये शो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स पर बेस्ड है, जिसकी खोज उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की एक जगह सिनौली में हुई है। आज हम इस वीडियो में इसी सिनौली के डिस्कवरीज के बारे में बात करेंगे और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि सिनौली के अवशेष कितने पुराने हैं और इस जगह से रिलेटेड लोग कौन थे। सो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। गाइस, सिनौली हमारी देश की राजधानी दिल्ली से कुछ ही दूर उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इस ऐतिहासिक जगह के आसपास कई सारे पुराने शहर जैसे पानीपत, कुरुक्षेत्र और दिल्ली है, जहां पर कई जमानों से कई सारे हिस्टोरिक इवेंट्स होते आए हैं। माना जाता है कि महाभारत के समय पर हस्तिनापुर की लोकेशन भी इसी जगह के आसपास थी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी इन्हीं सारी जगहों से कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स मिले हैं। सिनौली के आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स वहां पर पहली बार तब मिले जब वहां के किसानों को हल जोतते वक्त कई सारे पॉट्स और कॉपर से बनी कुछ चीजें मिलने लगी और इसी वजह से वहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 2005 में एक्सकेवेशन शुरू किया और जिससे उन्हें इस लोकेशन पर करीब 116 बरियल साइट्स मिले और माना जाता है कि इन अवशेषों के डेट 2000 BC से हैं, जो कि आज से 4000 साल पहले की बात है। और इन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बाद सिनौली को इंडिया का सबसे बड़ा नेक्रोपोलिस कहा जाने लगा और जिसका मतलब पुराने जमाने के शहर का एक बड़ा कब्रिस्तान है। सिनौली के अवशेष और भी पुराने सिविलाइजेशन जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी हटकर हैं, जैसे कि इस जगह की कब्रों को जमीन से ऊपर बनाया गया है और यहाँ पर कंकालों के साथ साथ कई सारी पॉटरीज और वेपन्स भी पाए गए हैं, जो कि ये बताते हैं कि ये कब्रें पुराने जमाने के योद्धाओं की है। और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें इस फाइंडिंग से ये मिली है कि इस जगह पर कई सारे पॉट्स में चावल होने के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर कई कब्रों के पास कई सारे डेकोरेटिव आइटम्स भी रखे गए थे। और गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सनातन धर्म या हिंदुइज्म दुनिया का सबसे पुराना रिलीजन है और इन पुराने बरियल साइट्स पर भी पुराने वैदिक रिचुअल से रिलेटेड चीजें देखने मिली है। 2005 की फाइंडिंग्स के बाद 2018 में फिर से फार्मर्स को इस लोकेशन पर कई सारे इंटरेस्टिंग चीजें जैसे उस जमाने के हथियार और एक रथ मिला था। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जो रथ के अवशेष इस जगह से ASI को मिले हैं वो एक फिक्स एक्सल वाला रथ था, जो कि मोस्टली मॉडर्न रथ या चैरिट्स में पाया जाता था। और छानबीन से ये पता चला है कि उस जमाने में इन रथ को चलाने के लिए घोड़ों का यूज किया जाता था और इन रथ में भी कई सारे पुराने जमाने के कॉपर से बनाई चीजें मिली है। अगर हम सिनौली के फाइंडिंग्स को इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर करें तो इंडस वैली में हमें कोई भी पुराने जमाने के वेपन्स या रथ नहीं मिले हैं और इस चीज से ये प्रूव हो जाता है कि सिनौली के जगह पर एक जमाने में एक वॉरियर ट्राइब रहती थी और इस जगह पर पुरुषों के कंकालों के अलावा महिलाओं के कंकाल भी मिले हैं और इन महिलाओं की कब्रों के साथ भी कुछ हथियार दफनाए गए थे। सिनौली के फाइंडिंग्स के बाद कई लोग हिस्ट्री को एक अलग रूप में देखने लग गए हैं। अब ये माना जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ साथ उस जमाने में कुछ ट्राइब्स इंडिया के गंगा और यमुना बेल्ट पर मौजूद थे और इस सिनौली के अवशेषों की कार्बन डेटिंग भी की गई थी, जिससे ये पता चला कि ये अवशेष 1800 BC के हैं, जो कि आज से 3800 साल पुराना है। इस पुरानी फाइंडिंग्स के बाद हिस्टोरियंस इंडियन सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री को एक दूसरे रूप में देखने लग गए हैं और ASI के मुताबिक इस रीजन में और भी ऐसे कई सारे एंशिएंट साइट्स हो सकते हैं और इन वॉरियर ट्राइब्स के कब्र, हथियार और रथ मिलने पर कई सारे लोग इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पर भी कई सारे क्वेश्चंस रेज कर रहे हैं और कुछ लोगों के द्वारा ये माना जाता है कि सिनौली गांव का रेफरेंस महाभारत में भी किया गया है, जिसमें भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध को टालने के लिए कौरवों से 5 गांव का समझौता करते हैं और इन्हीं 5 गांव में से एक गांव सिनौली भी था। सो गाइस, ये था हमारा एक वीडियो सिनौली के डिस्कवरीज के बारे में। आपकी सिनौली के डिस्कवरीज और इंडो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी पर क्या राय है, इसके बारे में हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर हिट द लाइक बटन और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बाजू में बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाएं। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलना। सो तब तक के लिए टेक केयर गाइस और मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।